नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील कुमार सुनील एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी के प्रथम लेखक, कवि और साथ साथ रचनाओं को देखा था। आज की कक्षा में हम हिंदी के प्रमुख जो कवि हैं, लेखक हैं, उनके नाम, उपनाम और उनको क्या उपाधियां प्रदान की गई हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मिलते हैं अमीर खुसरो जी। सबसे पहले मिलते हैं अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो जी को तूती हिंद, हिंदुस्तान की तूती, कवियों में राजकुमार की संज्ञा प्राप्त है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो जो नाम आप देख रहे हैं, ये भी एक उपनाम ही है। इनका वास्तविक नाम है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन। अब मिलते हैं विद्यापति जी। विद्यापति जी को 13 से 14 उपाधियां जो है प्राप्त हैं, जिनमें से प्रमुख हमने लिखा है मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, अपरूप का कवि, कवि शेखर और क्या कवि कंठहार। ठीक है ना, ये भी आपके लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण। कीर्तिलता से ही इनको यह उपाधि प्राप्त होती है। अब आते हैं सरापा जी। हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं कौन? सरापा जी। सिद्धों का प्रथम कवि कौन? सरापा जी। इनको उपाधि प्राप्त है क्या? हिंदी का प्रथम कवि, सिद्धों का प्रथम कवि। अब आते हैं मुल्ला दाऊद जी। हिंदी के प्रथम सूफी कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। सूरदास की बात करें तो सूरदास को जाना जाता है खंजन नयन से, पुष्टि मार्ग के जहाज से और क्या जीवनोत्सव का कवि इन्हीं को कहा जाता है। अष्टछाप का जहाज सूरदास को ही कहा जाता है। वात्सल्य रस का सम्राट भी सूरदास को ही कहा जाता है। प्यारे साथियों, यह टॉपिक खंजन नयन, पुष्टि मार्ग का जहाज और अष्टछाप का जहाज और वात्सल्य रस का सम्राट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं रामेश्वर शुक्ल जी। इनको अंचल उपनाम से जाना जाता है। अब मिलते हैं कौन? शरत चंद्र जी। इनको आवारा मसीहा से जाना जाता है। अब शिव मंगल सिंह, आप पूरा नाम हमेशा पढ़ते रहे हैं क्या? शिव मंगल सिंह सुमन। तो शिव मंगल सिंह जी को कौन सी उपाधि प्राप्त है? सुमन की उपाधि प्राप्त है। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको मिली है उपाधि क्या? निराला की। इन्हीं को महाप्राण भी कहते हैं और इन्हीं को साहित्य शार्दूल भी कहा जाता है। अब हैं गया प्रसाद शुक्ल जी। इन्हें क्या कहा जाता है? स्नेही कहा जाता है और त्रिशूल कहा जाता है। यह भी आपके लिए प्यारे साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्यारे साथियों। अब आते हैं पांडे बेचन शर्मा। पूरा नाम आप पढ़ते हैं, आप जानते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो यह उपाधि इनको प्राप्त है। अब कौन मिलते हैं? उपेंद्रनाथ। पूरा पढ़ते हैं क्या? उपेंद्रनाथ अश्क। शमशेर बहादुर सिंह, कवियों का कवि कहा जाता है किन्हें? शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है और अज्ञेय ने इन्हें कहा था। अब आते हैं फणीश्वर नाथ। अब पूरा नाम कैसे पढ़ते हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। तो रेणु उपास्य है धरती का धन, इन्हीं को कहा जाता है। अब आते हैं चंद्रधर शर्मा। पूरा नाम पढ़ते हैं चंद्रधर शर्मा क्या? गुलेरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय। आगे आप जानते हैं क्या पढ़ते हैं? हरिऔध। कवि सम्राट इन्हीं को कहा जाता है। कवि सम्राट इन्हीं को कहा जाता है। अब आती हैं महादेवी वर्मा जी। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण शर्मा, इन्हीं को नवीन उपाधि से उपनाम से जो है नवाजा गया है। अब आते हैं पुष्पदंत। अपभ्रंश का भवभूत, अभिमान मेरु, अपभ्रंश का वेद व्यास, ठीक है, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक, हिंदी का भवभूत। तो यह आप याद रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और इसके बाद यह भी आप याद रखेंगे, काव्य रत्नाकर को भी आप ध्यान में रखेंगे, और हिंदी का भवभूत जो है इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसको? पुष्पदंत जी को। आगे अब देखें तो मिलते हैं शंभू जी। इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इन्हीं को कालिदास कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आते हैं राजा शिव प्रसाद, इन्हीं को आगे पढ़ते हैं सितारे हिंद, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्री नारायण चौधरी, आप आगे पढ़ते हैं क्या? प्रेमधन, इन्हीं को अब्र कहा जाता है, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी आप लेखक या कब देख रहे हैं इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, इनकी रचनाओं को समझेंगे, इनके जन्म काल के विषय में समझेंगे, इनकी पंक्तियाँ क्या महत्वपूर्ण रही हैं सबको पढ़ेंगे। आने वाले क्लास में हम सबको बहुत बारीकी से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत, इनको कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि, इन्हीं को सुधाकर कहा जाता है। यह प्रकृति का जो सुकुमार कवि है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब आते हैं दुष्यंत जी, इनको गजल का सम्राट कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है हिंदी का स्टील, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह उपनाम दिया है या उपाधि दिया है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला कहा जाता है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे साथी। इनकी पूरी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझाएंगे राजेंद्र बाला घोष के बारे में। बुद्धि सेन, इनको बोधा कहा जाता है। काजी नजरुल इस्लाम जी को कहा जाता है विरोधी कवि। अब हम आगे बात करें तो आगे श्रीधर पाठक जी, इनको कहा जाता है प्रकृति का उपासक कवि। हरिवंश राय बच्चन जी, इनको हालावादी कवि कहा जाता है, महत्वपूर्ण है, इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, आप जानते हैं आगे क्या लाइन हो सकती है? अज्ञेय। कठिन गद्य का प्रेत, इन्हीं को कहा जाता है। हिंदी का एलियट, इन्हीं को कहा जाता है। सब के सब आपके लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं धनपत राय जी, जिनको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। प्रेमचंद, इनका मूल नाम धनपत राय है, इनको उपनाम और उपाधियों से नवाजा गया। प्रेमचंद, नवाब राय, उपन्यास सम्राट, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। विशेष में क्या है? शरत चंद्र ने इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि प्रदान की है। अब आते हैं महेश दास, जिनको कहा जाता है क्या? बीरबल। अब आगे हम बात करें तो मिलते हैं मलिक मोहम्मद, आप जानते हैं आगे क्या पढ़ते हैं? जायसी पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनको कहा जाता है हिंदी नवजागरण के अग्रदूत। कली युग का कन्हैया कहा जाता है, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि, मैथिली शरण गुप्त छूट गए। मैथिली शरण गुप्त, इनको कहा जाता है राष्ट्रकवि, इन्हीं को दद्दा कहा जाता है, इन्हीं को मधुप कहा जाता है, इन्हीं को रस केंद्र कहा जाता है। दद्दा और राष्ट्रकवि याद रखेंगे, गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की थी। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु, प्रेम और सौंदर्य के कवि। अब आते हैं कौन? तुलसीदास जी। एक कलाधर आप ध्यान में रखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी के लिए महत्वपूर्ण है। तुलसीदास जी को कहा जाता है कवि शिरोमणि, लोकनायक, मानस का हंस, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। मानस का हंस, यह अमृतलाल नागर द्वारा कहा गया है। हिंदी के जातीय कवि, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अनुप्रास का बादशाह, लोक मंगल की साधना का कवि रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कहा। कलिकाल का वाल्मीकि, यह आप ध्यान में रखेंगे, कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने इन्हें कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी को जाना जाता है कलम का जादूगर उपनाम से। वैद्यनाथ मिश्र जी को जाना जाता है नागार्जुन, यात्री, बाबा, ठक्कन मिसिर, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है।
जो नागार्जुन जी हैं इनका जो मूल नाम है वह है बैद्यनाथ मिश्र। ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब है वाल्मीकि। वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि। नंददास जी को कहा जाता है जड़िया कवि। नंद जी को क्या कहा जाता है, जड़िया कवि कहा जाता है। अब है सैयद इब्राहिम, इन्हीं को कहा जाता है रसखान। अब है त्रयंबक वीर राघवाचार्य, इन्हीं को कहते हैं रांगेय राघव। रामधारी सिंह दिनकर जी, इनको दिनकर अधैर्य का कवि समय सूर्य कहा जाता है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध को गजानन माधव, इनका जो उपनाम है मुक्तिबोध है, इन्हीं को कहा जाता है फैंटेसी का कवि, भयानक खबरों का कवि। अरे भाई कितने भयानक, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुक्तिबोध और फैंटेसी का कवि। वृंदावन लाल वर्मा, इनको कहा जाता है बुंदेलखंड का चंद बरदाई। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे समझते हैं। श्याम सुंदर दास जी, बाबू साहब, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। श्याम बाबू याद रख सकते हैं। मन्नू भंडारी महेंद्र कुमारी के उपनाम से जाना जाता है इन्हें। रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लास, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लास के नाम से इन्हें जाना जाता है, और इन्हीं को जाना जाता है साहित्य के महारथी के रूप में। किनको, रामचंद्र शुक्ल जी को। यह आप ध्यान में रखेंगे। हिंदी साहित्य का सेंटा क्लास कौन, रामचंद्र शुक्ल। कैलाश सक्सेना, इनको कमलेश्वर उपनाम से जाना जाता है। जैनेन्द्र, इनको कहा जाता है आनंदी लाल। अंबिका दत्त, आप जानते हैं आगे की लाइन क्या है, व्यास। अंबिका दत्त व्यास। कामता प्रसाद गुरु, या नहीं रहेगा, कामता प्रसाद गुरु, इनको कहा जाता है हिंदी व्याकरण का पाणिनि। किशोरी लाल वाजपेयी, हिंदी का पाणिनि। अगर हम आगे बात करें, हेमचंद्र, हेमचंद्र को कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। ये जितने भी पाणिनि वाले मिल रहे हैं आप चिन्हित कर लेंगे। बाल मुकुंद गुप्त जी को कहा जाता है भारतेंदु व द्विवेदी युग की योजक कड़ी, ठीक है। यह है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कबीरदास, कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है, और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे बात करें केशवदास, इनको अलंकारों का बादशाह कहा गया, कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देव को कहा जाता है उपमा का बादशाह, सेनापति जी को कहा जाता है रूपक का बादशाह, और घनानंद को कहा जाता है विरोधाभास का बादशाह, ठीक है ना। अब हम आगे बात करें, चलिए। तो हिंदी जगत में जितने भी प्रमुख कवि रहे हैं, हमने उनके उपनामों को देखा। प्यारे साथियों, ये सभी के सभी उपनाम किसी न किसी परीक्षा में कहीं ना कहीं अवश्य पूछे गए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। यदि आपको क्लास का कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो शेयर भी करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।